इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो मकतूला अब इस दुनिया में नहीं रही, जो शख्स अब चीख चीख के कह रहा है कि वो गलत थी, मैंने ऐसे किया, एक तो उसको मार डाला, अब उसके किरदार पे भी इस तरह की कीचड़ उछालना, ये मेरा ख्याल अब जेब नहीं देता। तो हमें चाहिए कि हम सबसे कंफर्म करें कि इनका मामला क्या था, और अगर ये किसी और नीयत से या इस शख्स के साथ कोई और भी शामिल है उसे कत्ल करवाने में, तो उसे भी सज़ा बराबर की मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग अहले इलाका हैं? जी जी। ये नसरीन बीबी यहीं की रिहायशी है? जी जी। ये मियाँ बीवी का आपस में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, आप लोगों ने कभी सुना? बस कभी कभी। किस बात पे रहता था, क्या मामला क्या था? नहीं, ये मामला तो नहीं पता, मगर हमें दुख हुआ है कि ये कत्ल हुआ है। और ये जो इल्ज़ाम लगाता है नसरीन बीबी के किरदार पे कि वो गलत थी, हमने नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा? हमने नहीं देखा। काफी अरसे से यहाँ रहती थी? जी जी, काफी अरसे। किसी किस्म की कोई चीज़ आप लोगों ने कभी नहीं देखा? क्यों जी? अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहीं रहते हैं? जी, यहाँ रहता हूँ। ये एक किस्म का अंधा कत्ल था और पूरा इलाका खामोश। आप लोग भी नहीं समझ सकते थे कि इसके खामन ने मारा होगा? जी जी, नहीं, ऐसा नहीं समझ सकते थे कि एक खामन जो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हो गया। सही। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, यहीं रहते हैं, क्या कभी देखा था उस खातून को कि वो किसी के साथ जा रही है या उसके घर में रात के वक्त कोई आ रहा है? नहीं, कोई ऐसी बात? जो भी शफीक ने किया है बहुत जुल्म और ज्यादती की है। शफीक तो कत्ल हो गया। हाँ, कत्ल। हाँ। यासिन। हाँ, तो उसने बहुत ये ज्यादती। आप क्या समझते हैं कि क्या सज़ा होनी चाहिए? सजा इसकी जो है ना, सजाए मौत होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं जी, आपकी भी बेटियां होंगी घर में, आप क्या समझते हैं कि किसी की बेटी को ऐसे ब्याह के लाना और फिर उस पर शक करना, उसे मारना और फिर बिलाकर मार ही देना, तो ऐसे शख्स की क्या सजा होनी चाहिए? और ज्यादती है। बिल्कुल है, फांसी देनी चाहिए उसको, सरेआम फांसी देनी चाहिए। ये मुतालिबा है आप सबका? हमारा मुतालिबा मिल सकता। आप क्या समझते हैं जी, क्या इसमें उस मकतूला का कोई थोड़ा सा भी कसूर था जिसने इस मामले को तैश दिया? नहीं। आप क्या समझते हैं जी, तो क्या होना चाहिए? अहले इलाका का तो यही मुतालिबा है कि फांसी होनी चाहिए, और यकीनन हमारा भी यही मुतालिबा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। ये कसूरवार है, इसने कत्ल किया है, अब ये इस कत्ल को मानता भी है और दिमाग का सिर्फ फतूर है, रोज़े महशर तो ये शख्स सज़ा पाएगा ही पाएगा। लेकिन दुनिया में भी जो कवानीन बने हैं वो इंसानों की फलाह के लिए बने हैं, तो उस फलाह के तहत जो कानून हमारा पाकिस्तानी आइन है उसके मुताबिक जो सज़ा है वो इसको मिलने चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको हक़ाइक़ दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है, वालिद है मकतूला के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस बाप ने अपनी जवान बेटी खो दी उससे क्या बात करूँगी ये मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हिम्मत और हौसला करके इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मेरी कोशिश है कि ये मुलज़िम ना बच पाए, इसलिए इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। नसरीन आपकी बेटी थी? एक ही बेटी थी। एक ही बेटी थी? एक ही बेटी थी, तीन बच्चियां हैं, एक ही बेटा है। उधरों यासिन जिसले दिलों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤਲਾਕ ले ली, इन्हें आप बजा के निकाह कर लिया। अच्छा, आपकी बेटी क्या पहले घर उजाड़ा? पहले घर उजाड़ा, उसको वर्गलाया, उसको वर्गला के फिर उससे शादी कर ली, उसे वहाँ से भगा के निकाह कर लिया। अच्छा, निकाह करके दारू रमान में निकाह जा कीता। आपको नहीं पता? आप मैनू नहीं पता है। और ये लव मैरिज करके लाया उसे, और अब ये कह रहा है कि मेरी ये पसंद की शादी नहीं थी। नहीं, क्यों नहीं है? दसो जी, जेड़ा एक घर बच्चे उजाड़ के ते वो निकाह कर रहे। जुल्म ये कि पहले उन बच्चों से माँ छीनी, फिर अपने घर ले आया। अपने घर ले आया, इसने निकाह कर लिया। जिसने निकाह कर लिया उस तो बाद फिर इन्हें एक काम कर दिता। मेरे बच्चियां गई इसी मासी कोलों। अच्छा, ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਡੱਕਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੜੇ ਮੋੜ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਕੇਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਕੈਸੇ? ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। यानी इसका पूरा प्लान था? जी, पूरा प्लान थी। यानी कि असल में आपकी बेटी से जान छुड़ाना चाहता था? जान छुड़ाना चाहता सी, जो इसलिए करता सी ये और अल्लाह को पता है। एक बेबस बाप है, टूटे हुए लफ्ज़ हैं, एक हसरत थी कि उसकी बेटी हंसती खेलती उसके घर आए, अपने बच्चे लेके आए, वो उनसे खेले, फिर हंसती खेलती अपने घर वापस चली जाए। पहला उसका घर उजड़ा, फिर आस लगी, बेटी से सुलह की, गुस्सा था कि वो ना मानती तो शायद
इस शख्स के हमरा ये सब ना होता, लेकिन फिर भी बाप ने माफ़ किया कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी की खुशी, अपनी बेटी की खुशी के लिए एक गलती माफ़ सही, वो गलती उस नसरीन बीबी का अंजाम बन जाएगी, ये किसी ने ना सोचा था। उस बाप ने ही ना सोचा था कि ये अब कभी आँख ना खोलेगी, ये मुझे दोबारा पुकारेगी ना, मुझे आवाज़ ना देगी, अब बस मनो मट्टी का ढेर है और उसके नीचे नसरीन बीबी है। मकतूल शफीक के अहले खाना भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी उनसे भी बात करें, उन्हें भी यकीनन दुख है, उनका जवां बेटा भाई अब दुनिया में नहीं रहा, वो क्या चाहते हैं, इंसाफ कैसे में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शफीक के वालिद मौजूद हैं। ये वो बूढ़ा दुखी बाप है जिसकी इकलौती औलाद थी शफीक। जब शफीक बहुत छोटा था तो उसकी वालिदा भी दुनिया में ना रही, तो इस बुज़ुर्ग का जीने का सहारा वो नौजवान बेटा ही था जो इस जालिम ने इससे छीन लिया, यानी कि इस बूढ़े की लाठी इससे छीन ली गई। बाबा जी, शफीक आपकी इकलौती औलाद थी? जी, कल एक ही था? एक निका जाए 3 साल दा 4 दा ते ओदी वालदा फौत हो। आपने शादी नहीं की? और आपने शादी नहीं की? सिर्फ उसी को पाला? अल्लाह आपको सब्र दे। कोई बेटा सी लाडला मेरा भाई है, कोई न मेरा और दी है, न पुत्र है न। आपके जीने की वजह थी वो? जी हाँ, उसी के सहारे जीते रहे? जी हाँ, पता ही नहीं उसनू बिरा बनाए रखे थे। इस यासीन कोल मैं तोड़ दुकान ते आया, मैं कल्ला मेरा बच्चे नु आखो मेरे नाल माल मेरा वेख है, मेरे कोल कल्ले कोल नहीं होंदी, और मेरे बच्चे नु समझायो मेरे नाल माल दी कराए। उसका कहा चाचा मैं उन बड़ा समझाई सा, बड़ा आखसा। ये दोस्त था उसका? जी हाँ, दोस्त आई, दोस्त बनाते हो तो कुल सुबह शाम दूध पुचा शफीक, फोन करना यासीन दूध पुचा, यार दूध कोई नहीं, मेरे बच्चे चीखते पे, बच्चे ये ही आए, मेरे बच्चे रोंदे पे, दूध पुचा। शफीक उठो दूध 2 किलो 3 किलो पा लवना, स्कूटर ते चढ़ बाना इत्थे पुचा बनना सुबह शाम। शफीक उत्थे यार सब्जी लावनी है, एक ट्राली रूड़ी दी सटा दे, शफीक उतो ट्राली भराई हो इत्थे सटा ते सब्जी लवा ते गया। और तो पीछे जी अल्लाह जाने के जरूरत पई ओने, शफीक सानू 25,000 रुपया दे। उते गया, मैनू आके अबू मैनू बकरा वेचन, मेरा कला ही जेड़ी मुंह कटदा मैं ओदी मोड़ नाम सकदा। मैं के पुत्र बकरा कुर्बानी ते ले सा, अबू दूए बकरे निकले ओ लाल। चलो और फुफिया के अब्बा के पुत्र और आप ये माल दी करनी है। आपके लिए तो सब कुछ वही था? जी, उसने 3 कपड़े आपदे बदन दे चाल, शाम दे टाइम निकलते बंदा पे मैनू आदा अबू रख तू तरका सारा, स्कूटर दी चाबी है। मैं के बच्चे मैं स्कूटर दी चाबी है तरके मैं के करा, मैं बाई तो फादले बाई तो बकरे दी रस्सी खोलते ओदे हाथ च फदा। अच्छा, जिद की आपसे? जी, ओदे हाथ च मैं रस्सी फदा दी। उस बकरे दा 25,000 लाग गया, और दूई दीवार उस 20,000 दा वेच छोड़े। मैं ओनू नहीं आख्या जी के कीता ही बच्चा। यासीन ने खाए वो पैसे? यासीन ने खाए। आपका क्या मुतालबा है, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं तो इन्या ना मेरा बेटा जिवे गया उन्या वन्या हो।